हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी गाइस। वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे इन चारों की भी शादी हो चुकी थी। शू यांग, शाओ शिनचैन, वैन निंग और नी हुसैन की भी इनकी भी शादी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं सीधा कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पे वैन निंग जो था वो मिलने आया हुआ था। नी हुसैन और शाओ शिनचैन विंग से मिलने आए हुए थे उसके घर पे। विंग उन दोनों को देखता है तो कहता है अरे तुम दोनों आओ बैठो। वो लोग बैठते हैं। वो लोग विंग से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ, आओ बैठो। तुम क्या पीना चाहोगे, टी पीना चाहोगे या फिर कुछ ड्रिंक वगैरह। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं सिर्फ। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं टी लेकर आता हूँ। वो उन लोगों के लिए टी बना कर लाता है और कुछ स्नैक्स भी। नी हुसैन कहता है विंग ज़्यादा काम मत किया करो, अब तुम्हारा बेली भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अपना ख्याल रखा करो। विंग कहता है कि हाँ मैं रखता हूँ नी हुसैन कहता है कि वैसे लैंजन आजकल क्या कर रहा है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है ना। विंग कहता है कि हाँ, और तुम दोनों का क्या चल रहा है बताओ। नी हुसैन कहता है कि कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है। विंग कहता है कि अच्छा। वो लोग कुछ देर तक बात करते, हंसी मजाक करता है। उसके बाद नी हुसैन कहता है विंग से, विंग एक बात बोलूँ। विंग कहता है कि हाँ। नी हुसैन कहता है विंग से, विंग क्या तुम्हें पता है तुमने वो जो उस दिन बोला था ना। विंग कहता है क्या। नी हुसैन कहता है वो मेरी वेडिंग वाले दिन। विंग को याद आता है कि हाँ उसने कुछ बोला था, जो कि क्या बोला था उसे पता है। नी हुसैन कहता है उसके करीब आके कह रहा था ताकि शाओ शिनचैन ना सुने, जहाँ पे शाओ शिनचैन सुनने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है कि वो बात, लेकिन क्या हुआ। नी हुसैन कहता है वो तो सच था, तुम्हें पता है उस फैनिंग ने मेरी क्या हालत कर दी थी। विंग कहता है क्या हुआ था वैसे बताओ। एंजॉय किया तुमने। मैं तो ये बोलना ही भूल गया था, पूछना ही भूल गया था। और कैसा लगा बताओ, मज़ा आया। नी हुसैन कहता है कि हाँ रात को तो पहले पेन हुआ और उसके बाद फिर अच्छा भी लगा, लेकिन जो सुबह हालत ख़राब हुई ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। कमर टूट गई थी तुम्हें पता है मेरी, और रात भर इस बीस्ट ने मुझे नहीं छोड़ा। वो जितना शरीफ दिखता है ना उतना बिल्कुल भी नहीं है विंग। वो तो शक्ल से इतना बोला लगता है और रात को पूरा बीस्ट बन जाता है, छोड़ता नहीं है मुझे, बहुत पेन होता है। वैसे दिन में तो वो मेरी बात सारी मानता है, लेकिन रात को वो किसी की नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता मेरी। और शाओ शिनचैन ये सब सुनता है थोड़ी बहुत। वो कहता है वैसे तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग शौक था, क्योंकि शाओ शिनचैन ज़्यादा बोलता नहीं है विंग से, वो शांत रहता है। नी हुसैन से वो बोलता है। शाओ शिनचैन कहता है कि हाँ मेरी भी वेडिंग हो चुकी है और तुम्हें पता है यही हाल मेरा भी है। शू यांग वो तो तुमसे भी, तुम्हारे वैन निंग से भी ज़्यादा बीस्ट है। देखो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। विंग क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन वगैरह है, प्लीज़ मुझे दे दो ना, मुझे तो शर्म भी आती है मेडिकल से मेडिसिन लाने में। और उस बीस्ट को मैं बोलता हूँ तो वो बोलता है बार बार भूल जाता हूँ मैं, वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। विंग कहता है कि हाँ मेरे पास मेडिसिन है, मैं लेकर आता हूँ। वो मेडिसिन लेकर आता है और शाओ शिनचैन को देता है। शाओ शिनचैन कहता है कि बहुत दर्द होता है कमर में। विंग कहता है कि अच्छा आपको पता है लैंसन वो तो सबसे ज़्यादा बीस्ट लगता है मेरे को, और वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है खुद पे। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होता ना तो वो पक्का मुझे 4 दिन तक बेड से उठने नहीं देता, वो इतनी बुरी हालत कर देता मेरी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अच्छा वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बीस्ट से तो बचा हुआ हूँ ना, और जब मेरा बेबी हो जाएगा उसके बाद मेरा क्या होगा ये सोच सोच के पहले ही से परेशान हो रहा हूँ। नी हुसैन कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे कि तुम्हारी हालत सही रहे, क्योंकि लैंजन को देख के सच में ऐसा लगता भी है कि वो होगा। जहाँ पे शाओ शिनचैन कहता है कि हाँ शू यांग उससे कम नहीं है कोई, वैन निंग तो थोड़ा भोला भी दिखता है, तुम तो इतने में ही टूट गई तुम्हारी कमर। नी हुसैन कहता है कि शाओ शिनचैन तुम्हें पता नहीं है, जितने लोग जो भोले दिखते हैं ना वो तो सबसे ज़्यादा ही बीस्ट होते हैं, तुम बोलो मत। ये कितना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब करता है, रुकने को बोलो फिर भी नहीं रुकता। ये तीनों बॉटम्स मिलकर अपने अपने हस्बैंड की बुराई कर रहे थे, मतलब शिकायत कर रहे थे तीनों की। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग ऐसे ही बातचीत करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग का जो
बेली था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। इसलिए जो विंग की शिजे थी वो विंग के पास आ जाती है रहने के लिए, और जो विंग की मदर थी, वो लैंजन की मदर, वो भी आ जाती है विंग का ख्याल रखने के लिए, और विंग की ग्रैंड माँ भी, क्योंकि अब विंग को कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, और इन दिनों विंग को ज़रूरत भी है सबकी। जहाँ पे सभी लोग थे विंग का ख्याल रखने के लिए, लैंजन भी अब टाइम पर घर आ जाया करता था जल्दी ही, क्योंकि उसे पता है उसकी वाइफ की जो अब तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। विंग तो बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था कि क्या होगा। थोड़े दिन ऐसे बीतते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से विंग का ख्याल रखते हैं, विंग को ज़्यादा काम नहीं करने देते और विंग को आराम करने के लिए कहते हैं ज़्यादातर। विंग को जो चाहिए होता था लैंजन उसे वो ला कर देता था। जहाँ पे लैन शिचैन भी विंग का ख्याल रखते थे। सभी लोग विंग का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक दिन लैंजन ऑफिस में बिजी था, बहुत ही ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा काम था, वो परेशान हो चुका था इतनी सारी फाइल्स को देखकर। तभी उसे कॉल आता है कि लैंजन जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। लैंजन जब ये सुनता है ना तो उसको कोई काम नहीं दिखता। उसके बाद तो वो शौक था, वो जल्दी से उठता है और घर की तरफ भागता है। अब हमें दिखा जाता है घर के अंदर, जहाँ पे विंग चीख रहा था, उसको एक कमरे में लेकर चले गए थे। उसकी लैंजन की मॉम और विंग की ग्रैंड माँ थी उस कमरे में। वो लोग कहते हैं कि विंग, अब तुम्हें पता है ना। विंग कहता है कि मॉम मुझे डराइए मत प्लीज़, मुझे बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। विंग कमरे में आ चुका था। एक कमरे में वो तीनों लेकर आ गए थे। विंग की शिजे, विंग की ग्रैंडमा और लैंजन की मॉम उसे कमरे में लेकर आ चुके थे। और लैन शिचैन और लैन कुरेन और लैंजन के फादर वो बाहर हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। और हमें देखते हैं जहाँ पे लैंजन भी आ चुका था भाग भाग कर। लैंजन कहता है कि विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना। जहाँ पे लैंजन के फादर कहते हैं विंग ठीक है बेटा, यहाँ बैठ जाओ, अभी अंदर चल रहा है सब कुछ। विंग लैंजन कहता है फादर उसे कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो होगा ना। लैंजन के फादर कहते हैं कि बेटा वो ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा पेन होता है। मैं समझ सकता हूँ तुम अभी क्या फील कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो। अब हमें दिखाया जाता है रूम के अंदर का सीन, जहाँ पे विंग चीख रहा था और जो विंग की ग्रैंड माँ थी और लैंजन की मॉम वो विंग को कह रही थी विंग पुश करो बाहर की तरफ। विंग कहता है कि नहीं हो रहा मॉम, ये बहुत दर्द कर रहा है। जो यानली थी वो विंग के फोरहेड को सहला रही थी और कहती है विंग कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो पेन। विंग कहता है शिजे ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ग्रैंड माँ कहती है कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लैंजन की मॉम कहते हैं कि हम वोल्फ हैं तो हमारे जो बेबी होते हैं ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जहाँ पे बेबी खुद पुश हो रहा था, वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंड माँ कहती है कि एक सेकेंड। वो विंग के बेली पे हाथ रखती है, वो कहती है कि यहाँ पे 2 बेबीज़ लग रहे हैं। जहाँ पे लैंजन की मॉम कहती है क्या 2? वो भी हाथ रख के देखती है तो उन्हें भी फील होता है कि हाँ ये 2 बेबीज़ हो सकते हैं। विंग तो शौक था, एक बेबी को बर्थ देने में ही हालत ख़राब हो जाती है, अब वो 2-2 को देने वाला है। जहाँ पे लैंजन की मॉम कहती है विंग पुश करो बस थोड़ा सा। विंग कहता है कि नहीं हो रहा मॉम। जहाँ पे अचानक से बेबी खुद, मतलब ऐसा होता है ना कि विंग पुश थोड़ा सा करता है, बेबी बाहर आ जाता है एक। विंग बहुत तेज़ चीखता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सेकेंड बेबी भी बाहर आने लगता है। विंग को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला कि वो भी पुश हो रहा था। विंग को एक बार फिर से पुश करना पड़ता, जहाँ पे विंग की हालत बहुत तेज़ ख़राब, जहाँ पे 2-2 बार चीखने की आवाज़ आती है सबको। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। जहाँ पे लैंजन बहुत घबरा जाता है, उसका दिल बहुत धक धक कर रहा था, उसका हाथ भी कांपने लग गया था। उसके भाई कहते हैं लैंजन सब्र करो, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। जहाँ पे लैंजन कहता है भाई कुछ हो गया तो मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को। जहाँ पे उसके भाई कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा लैंजन, अच्छा बोलो। अब हम देखते हैं विंग को जो बेहोश हो चुका था। अब हमें दिखा जाता है इन तीनों को, वो तीनों बेबीज़ को देख रहे थे। जहाँ पे विंग तो बेहोश हो चुका था। ग्रैंड माँ बेबीज़ को रखती है उनके बिस्तर पे और विंग को लेके वो क्लीन करते हैं, बेड को क्लीन करते हैं, सब कुछ बदलते हैं और बेबीज़ को भी क्लीन कर देते हैं वो लोग, और बेबी को रख देते हैं, दोनों बेबी को। अब हमें दिखाया जाता है लैंजन को, जो कि भागकर अब आ जाता है उसी कमरे के बाहर। जहाँ पे ग्रैंड माँ और लैंजन की मॉम बाहर आती हैं और कहती हैं कि सब कुछ ठीक है, बस विंग थोड़ा बेहोश हो चुका है, वो थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लैंजन उसको थोड़ी एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करो। लैंजन कहता है कि हाँ। वो जाता है अंदर और वो लोग कहते हैं बाकी कि बेबीज़, वो लोग कहते हैं कि बेबी ठीक है और ट्विन्स हैं, विंग को ट्विन्स हुए हैं। लैंजन ये सुनता है। लैंजन कहता है कि ट्विन्स,
लैंजन की मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारे ट्विन बेबी हुए हैं। लैंजन कहता है कि विंग कैसा है। उसकी मॉम कहती है कि जाकर देखो और उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करो। लैंजन जाता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग बहुत आराम से बेहोश पड़ा हुआ था। लैंजन जाता है उसके फोरहेड को सहलाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत पेन हुआ ना विंग। विंग तो बेहोश था। लैंजन उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे विंग थोड़ी सी आंखें खोलता है और वो देखता है लैंजन को जहाँ पे उसको सब कुछ ब्लरी ब्लरी दिख रहा था। अभी विंग लैंजन को सबसे ज़्यादा टेंशन तो विंग की हो रही थी। अब हम देखते हैं विंग के फादर और उसके अंकल को, जहाँ पे वो लोग विंग के बेबी को उठा के रखे हुए थे, मतलब उनके गोदी में थे एक बेबी। जहाँ पे लैंजन तो अभी बेबी को उसने देखा ही नहीं, वो तो विंग को देखने आ गया पहले। विंग कहता है लैंजन कहता है कि हाँ विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। विंग कहता है कि पेन तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, बेबी कहाँ है। लैंजन कहता है बेबी वहाँ है। वो लोग कहते हैं कि हाँ विंग देखो तुम्हारा बेबी। वो लोग बेबीज़ को लाते हैं और विंग को कहते हैं तुम्हारे ट्विन बेबी हैं। विंग कहते हैं कि ट्विन बेबी हुए हैं मुझे। वो लोग कहते हैं कि हाँ और ये दोनों बेबी बॉय हैं। विंग कहता है बेबी बॉय। वो देखता है जहाँ पे वो बेबीज़ को देखता है ना, तो वो कहता है वो लोग कहते क्या हुआ। विंग कहता है कि इन दोनों के सर पे ये क्या है। जहाँ पे उन दोनों के सर पे वॉल्फ वाले कान निकले हुए थे, जो कि लैंजन के बच्चे हैं वो भी वॉल्फ की तरह ही होंगे ना। तो एक बेबी के कान थे बिल्कुल वाइट कलर के और एक बेबी के कान थे एकदम सुनहरे कलर के। जहाँ पे विंग देखता है तो वो उनके बेबी बहुत क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे। विंग कहता है कि अच्छा ये मेरे ही बेबी है ना। वो लोग कहते हैं कि हाँ तुमने बर्थ दिया है बेबी, तुम्हें नहीं पता। विंग कहता है लेकिन मैं भी तो एक मरमेड हूँ ना, ये मैंने इन्हें पैदा किया, लेकिन मेरी तो इनमें कुछ नहीं दिख रहा, इनके पास टेल भी तो होनी चाहिए फिर। वो लोग कहते हैं कि ये वॉल्फ का बच्चा है तो ये बाप पे लोग ज़्यादा जाते हैं, माँ पे कम। जहाँ पर विंग कहता है कि हाँ जैसे भी हैं लेकिन बहुत क्यूट है मेरे बच्चे, मुझे दिखाओ। वो लोग कहते हैं कि हाँ देखो ना। वो विंग को एक बेबी देते हैं एक लैंजन को। लैंजन कहता है कि हाँ ये मेरा बेबी है। जहाँ पे लैंजन के हाथ ना कप आ रहे थे उस बेबी को पकड़ने में। जहाँ पे लैंजन के फादर कहते हैं कि लैंजन देखो तुम भी पिता बन गए, अपने बच्चे को देखो और कितना क्यूट है ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, तुम भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे, तुम्हें पता है। वो लोग लैंजन कहता है कि सच में फादर ये मेरा बेबी है। हाँ। जहाँ पे विंग को दिखाता है वो उस बेबी को। विंग कहता है ये दोनों बच्चे कितने क्यूट हैं ना मेरे। लैंजन कहता है कि लैंजन दूसरे बेबी को भी देखता है, वो थोड़ा थोड़ा ना विंग की तरह भी दिख रहा था। विंग कहता है देखो ये तुम मेरी तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। वो लोग कहते हैं कि हाँ ये थोड़े थोड़े तुम्हारी तरह, थोड़े थोड़े मेरी तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये हम दोनों के बच्चे हैं। विंग कहता है कि हाँ ये कितने क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लैंजन कहता है कि मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ विंग। विंग कहता है कि हाँ क्यूट तो मैं हूँ, हाँ फिर ये मेरी तरह दिख रहे हैं, ऐसा वो कहता है। ये लोग बहुत सब के सब खुश थे। अभी यहाँ पे विंग के फादर और उसके ब्रदर नहीं आए हैं, जहाँ पे वो भी आने वाले हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर बाद शाम का टाइम था, जहाँ पे विंग के जो फादर थे और उसके ब्रदर यानी कि जांग शेंग वो भी आते हैं। वो लोग भी विंग को देखते हैं, उसके बेबीज़ को देखते हैं। और ये खबर तो शाओ शिनचैन और इन सबको भी मिल चुकी थी। वो लोग भी आते हैं और बेबी को देखते हैं। जहाँ पे बेबी को कंबल में लपेटा हुआ था तो वो लोग उसके कान नहीं देख पाते, थोड़ा दूर से ही देखते हैं उनको और कहते हैं वाह कितने क्यूट बेबी है ना विंग के। नाई हुसैन कहता है कि हाँ ये कितने क्यूट हैं। शाओ शिनचैन कहते हैं कि विंग एक दे दो ना मुझे भी। नाई हुसैन कहता है एक मुझे दे दो। विंग कहता है अच्छा पैदा करने में किसी हालत ख़राब होती है वो नहीं देखते, तुम्हें दे दूँ मैं। लैंजन तुम दोनों को मार डालेगा। लैंजन उन्हें घूर कर देख रहा था और कहता है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, समझ में आई तुम्हें बात, ये सिर्फ मेरे हैं। नाई हुसैन कहता है हाँ कौन सा हम लेके जा रहे हैं, वैसे भी हम तो इनके साथ खेल नहीं सकते क्या, वैसे भी हटो तुम यहाँ से, मुझे मैं खेलने दो। वो लोग उसके चिक्स को पोक कर रहे थे, दोनों के दोनों जो बेबीज़ थे ना वो थोड़ा सा ऐसे रोने वाली शक्ल बना लेते हैं। विंग कहते मेरे बेबीज़ रो रहे हैं। नाई हुसैन कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ विंग, देखो ये कितने क्यूट है ना शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन कहता है कि हाँ सच में विंग बहुत लकी है, काश हमारे पास भी होते। शाओ शिनचैन ऐसा कहता है ना तो शुयांग कहता है इधर आओ शुयांग। शाओ शिनचैन क्या तुम्हें बेबी चाहिए, चलो ना हम करते हैं चल के। शाओ शिनचैन कहता है चुप रहो लड़का हूँ मैं। शुयांग कहता है वो भी तो लड़का है ना। तो शाओ शिनचैन कहता है कि सब में होती नहीं है वो चीज़ें, क्या पता विंग लकी है इसीलिए वो ऐसा हो गया उसके साथ। वो लोग कहते हैं कि अब हमें देखते हैं जहाँ पे विंग के फादर भी आते हैं और जियांग शेंग भी आता है। वो लोग भी देखते हैं बेबीज़ को और बहुत खुश होते हैं। और जहाँ पे उसके जो लैंजन के फादर थे ना वो विंग के बेबी को देते हैं उसके फादर को और कहते हैं ये देखो आपके ग्रैंडसन को।
जहाँ पे विंग के फादर बहुत खुश थे। जियांग शेंग तो उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि विंग भी कभी बचपन में ऐसे ही दिख रहा था। वो कहते हैं कि ये बहुत क्यूट है विंग की तरह ही। जहाँ पे लैंजन के फादर कहते हैं कि ये भी बिल्कुल सेम सेम। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पे अब इनका नामकरण होगा, मतलब इन लोगों का नाम रखा जाएगा। छोटी सी पार्टी की जाती है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे और कुछ लोग थे जान पहचान के, बस। जहाँ पे इनका जो नामकरण होने वाला था, जहाँ पे इनका नाम रखा जाता है, जो बड़ा वाला बेटा था जो इसके कान सफ़ेद थे उसका नाम रखा जाता है आयुआन, और जो छोटा वाला था जिसके कान सुनहरे कलर के थे उसका नाम था शीजुई। वैसे ये दोनों एक ही बराबर थे, लेकिन 1-2 मिनट का फ़र्क था। और ये पता है विंग की लैंजन की मॉम को कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। पहले आयुआन आया था और बाद में शीजुई आया था, इसीलिए। तो आयुआन भले 1 मिनट भी पहले आया हो तो वो शीजुई से बड़ा ही है, इसीलिए। अब हम देखते हैं जहाँ पे सब कुछ होता है बहुत हैप्पी। लैंजन बहुत हैप्पी था अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को देखकर। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में सेटल हो चुका था। हम देखते हैं जहाँ पे इन लोगों को घर भेज दिया जाता है, मतलब 1-2 महीने बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं 2 महीने बाद, क्योंकि अब विंग अपने बेबीज़ को संभाल सकता है। कम से कम 2 महीने तक तो ये लोग रुके थे, क्योंकि विंग को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं जानता बेबीज़ को संभालना, काम कैसे कर पाता, सब कुछ कैसे कर पाता। इसलिए उसे समझा कर अच्छे से उसकी मॉम सिखा देती हैं। जहाँ पे अब उन्हें अपने अपने घर भी जाना है सबको, जहाँ पे उसकी शिजय, उसकी ग्रैंडमा, उसकी लैंजन की मॉम, वो भी चली जाती हैं। वो कहती हैं विंग अपना ख्याल रखना, हम मिलने आते रहेंगे, ठीक है। विंग कहता है कि आप लोग जा रहे हो ना, मुझे बहुत घर खाली खाली लगेगा, अचानक से ऐसे ही मतलब सब चले जाओगे, बहुत बुरा लगेगा मुझे। लैंजन की मॉम कहते हैं कि अरे हम आ जाएंगे वापस, तुम भी आ जाया करना, है ना। वो लोग कहते हैं कि ठीक है विंग, हम चलते हैं। वो लोग हक करते हैं विंग और वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग उन बच्चों को भी देखते हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हें ज़रूर मिलने आएंगे दोबारा। वो उनके चिक्स को किस करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। विंग कहता है कि लैंजन वहीं पे था, वो दरवाजे पे देखते हैं उन सबको खड़े होकर, वो लोग चले जाते हैं उसको बाय बाय करके। लैंजन कहता है विंग चलो अंदर। एक बेबी विंग के हाथ में था, एक बेबी लैंजन के हाथ में। विंग कहता है कि तभी उसका बेबी रोने लगता है और विंग के चेस्ट पे अपने फेस को रब कर रहा था। विंग कहता लगता है उसको भूख लग गई, आओ लैंजन लेकर आओ। लैंजन कहता है कि हाँ। विंग के जो चेस्ट थे वो थोड़े बहुत बड़े हो चुके थे, क्योंकि अब उसे विंग बेबीज़ को फीड भी तो करवाना होता है ना, इसलिए उसमें मिल्क था। विंग कहता है कि बेबी आराम से, वो कहता है और अपनी टी-शर्ट को ऊपर करता है और बेबी को फीड करवाने लगता है। लैंजन कहता है वैसे विंग तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो। विंग कहता है कि हाँ मुझे तुम्हें तो मैं क्यूट ही लगता हूँ ना, है ना। लैंजन कहता है कि हाँ तो मैं किसी और को बोलूँ क्या। विंग कहता है चप्पल खाओगे क्या। लैंजन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं चप्पल नहीं खाऊंगा, मैं उसे खाऊंगा। वो उसके चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। विंग कहता है कि हाँ शेमलेस बदमाश, ये बेबीज़ के हैं समझे, तुम्हारे नहीं। लैंजन कहता है कि दिन भर बेबी के रात भर मेरे। विंग कहता है कि हाँ तुम कितने शेमलेस हो, मैं क्या करूँ तुम्हारा। लैंजन कहता है कि हाँ हम हस्बैंड्स शेमलेस ही होते हैं, हमें कोई शर्म नहीं होती अपनी वाइफ से, समझ गए तुम। हाँ। विंग कहता है कि अपने दांत दिखाना बंद करो, समझ में आई बात। लैंजन कहता है कि हाँ। जहाँ पे वो एक बेबी को फीड करवाता है, फिर उसे लैंजन के हाथ में दे देता है और फिर दूसरे वाले को फीड करवाता है। अब इनके दिन ऐसे ही बीत रहे थे, जहाँ पे बेबीज़ भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो विंग को ही परेशानी भी बढ़ रही थी, क्योंकि वो बहुत शरारती थे दोनों के दोनों, इधर से उधर उधर से उधर। अभी वो कम से कम 6 महीने के हुए हैं और अभी से वो इतना शरारत करते हैं, विंग को तंग कर देते हैं। जहाँ पे विंग तो इनको फीड करवाने से भी अब डरता है, क्योंकि इन दोनों के 2-2 दांत निकल चुके हैं ना, तो ये कुछ से विंग को काट लेते हैं, विंग के निपल को। विंग को जब ये लोग काटते हैं तो बहुत तेज़ पेन होता है। इतनी तेज़ तो उसे तब भी नहीं होता जब लैंजन बाइट करता है। लैंजन जब ये देखते हैं ना तो कहते हैं कि विंग क्या हुआ। विंग कहता है कि ये आखिर औलाद किसकी है, तुम्हारी, तो असर किसका होगा, तुम्हारा ही ना। लैंजन कहता है हाँ। वो कहता है कुछ भी नहीं, पकड़ो भी नहीं, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। लैंजन कहता है कि हाँ पकड़ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए विंग खाना बना रहा था। ऐसे ही इनके कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। अब हमें दिखा जाता है एक दिन जहाँ पे जो ये दोनों थे ना, दोनों भाई, ये थोड़े थोड़े बड़े हो चुके थे, मतलब 1-1 साल इनका बीत चुका था। ऐसे ही विंग ना इन दोनों को बैठा हुआ था लेके और इन दोनों को पनिश कर रहा था, इन दोनों के कान को खींच रहा था और कह रहा था कि तुम दोनों अभी 1-1 साल के हो, तुम दोनों पिद्दी इतना परेशान करते हो मुझे। हाँ एक तो तुम्हारा बाप और एक तुम दोनों, हाँ तुम दोनों को मैंने कहा था ना पढ़ाई करने को। वो लोग कहते हैं कि मम्मा वो
पढ़ना नहीं आता। विंग कहता है मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ ना बेटा, ऐसा नहीं करते, बाहर नहीं घूमते, इतना ज़्यादा नहीं खेलते, पढ़ना भी चाहिए, है कि नहीं? वो लोग कहते मम्मा वो गग्गा तो पढ़ता ही नहीं है, मैं पढ़ूं बस। जहाँ पे युआन कहता है शिजुई मैं भी तो पढ़ता हूँ ना। ये लोग बहुत जल्दी बोलने लगे थे, मतलब थोड़े थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे थे, क्योंकि ये वोल्फ के बच्चे हैं ना, इसलिए इन दोनों के कान भी थे। जब ये लोग बहुत क्यूट लगते थे, ये लोग ऐसे बोलते थे ना, भी को इतना क्यूट लगता थे नहीं, ये लोग वो सारा गुस्सा भूल जाता था। वो कहता है उन दोनों को हक करते हुए बेटा नहीं करते ऐसा, पढ़ते हैं, शैतानी नहीं करते, मम्मा को परेशान करोगे ना तो मम्मा चली जाएगी छोड़ के तुम्हें। वो लोग कहते नहीं मम्मा हम परेशान नहीं करेंगे। विंग कहता है अच्छा परेशान नहीं करोगे तो चलो डिनर करके सो जाओ जल्दी से। वो लोग कहते कि हाँ आज तुम्हारे फादर बेटा देर से आएंगे, ठीक है तुम लोग डिनर करके सो। वो उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाता है और कहता है कि चलो, जहाँ पे वो उनको लेकर आता है उनके कमरे में, उनको बैठाता है और वो लोग कहते कि मम्मा। विंग कहता है हाँ। वो लोग कहते हैं कि मम्मा बुब्बू। विंग कहता है क्या नहीं बेटा अब बड़े हो गए हो ना तुम लोग। जहाँ पे शिजुई कहता है नहीं मम्मा बुब्बू, मम्मा बुब्बू। आयुन भी कहता है मम्मा बुब्बू पीना है मम्मा। विंग कहता है कि हो तुम दोनों बहुत ज़िद्दी हो ना। वो लोग कहते हैं कि मम्मा बुब्बू। विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है तुम अपने बाप की तरह ही हो। जहाँ पे विंग उन दोनों को फीड करवाता है थोड़ा सा और कहता है, उन दोनों को लोरी सुना रहा था और कहता है सो जा मेरा सोना बेटा सो जा। वो उन दोनों को सुला देता है। उसके बाद वो लोग पहले तो विंग के फेस को ही घूर रहे थे बहुत क्यूट तरीके से। विंग ग्लोरी खा रहा था और वो लोग विंग के फेस को घूर घूर कर देख रहे थे। विंग को जब ये देखता है ना विंग, तो विंग कहता है अरे सॉरी हाँ मेरे को ये वाला सीन जो एक्सप्लेन करने में ना हंसी आ गई, क्योंकि ये थोड़ा फ़नी था। विंग जो मैं लोरी खा रहा था ना विंग, वो वाला सीन फ़नी लग रहा था यार। ऐसे भी ना उनको लोरी गा के सुना रहा था, सो जा मेरा सोना बेटा सो जा मेरा हीरा बेटा सो जा। वो उन दोनों के फोrehead पे थपथपा रहा था और उनको लोरी गा के सुना रहा था। वो लोग विंग के फेस को घूर घूर कर देख रहे थे। बस विंग जब उन दोनों को देखता है ना कि ऐसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, सो ही नहीं रहे, विंग कहता है कि बेटा तुम दोनों सो क्यों नहीं रहे हो, इतनी देर से मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग घूर घूर के ऐसे देख रहे थे ना क्यूट तरीके से। विंग को वो लोग इतने क्यूट लगते हैं ना, जहाँ पे उनकी आंखों में नींद तो थी लेकिन आंखें बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी मॉम की इतनी क्यूट आवाज़ में लोरी जो सुनना चाहते थे। विंग कहता बेटा अगर तुम नहीं सोओगे ना तो तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को ना रात को जो शैतान घूमता है ना, जिनके बच्चे नहीं सोते उनको, वो तुम्हारी मॉम को उठा के लेके चला जाएगा। वो लोग कहते कि हाँ मम्मा नहीं हम सो रहे। वो लोग जल्दी से अपनी आंखें कुछ से बंद कर लेते हैं। विंग कहता है कि हाँ ये सही है। उसको हंसी भी आ रही थी इन दोनों के फेस को देखकर। वो कहता है यार ये लोग मतलब इतने क्यूट क्यों है, वो ऐसा कह रहा था। वो दोनों बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद वो बाहर आता है और लैंसन का इंतज़ार करता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लैंसन अभी तक नहीं आया था। अब हम देखते हैं जहाँ पे विंग घूम रहा था। वो कहता आज तो आएगा ना, इसको मैं जूते चप्पल लेकर मारूंगा, इतना देर हो चुका है ये अभी तक नहीं आया घर, कहाँ पे जाके मर रहा है। हाँ तभी लैंसन आता है। लैंसन कहता है विंग कहता है कि हाँ कहाँ मर रहे थे अब तक। हाँ वो पहले तो आके लैंसन को बहुत सुनाता है। उसके बाद लैंसन कहता है हाँ सॉरी ना विंग। विंग कहता है कि ऐसे मत क्या करो लैंसन, तुम्हें पता है मैं कितना डर जाता हूँ, मुझे कितनी टेंशन होने लगती है। लैंसन उसको हक करते हुए कहते हैं कि सॉरी ना, अब मुझे पता है तुम्हें टेंशन हो जाती है। हाँ टेंशन नहीं होगी, तुम इतनी देर से आओगे तो मैं क्या क्या सोचने लग जाता हूँ, पता नहीं, मुझसे बात मत करो लैंसन। लैंसन कहता है कि सॉरी ना विंग, मुझे पता है तुम मेरी टेंशन करते हो, इसलिए तो तुम मेरी क्यूट वाइफ हो। विंग कहता है कि मक्खन मारना बंद करो, चलो अब जल्दी से डिनर करो, मैंने तुम्हारे डिनर बनाया है, मुँह हाथ धोकर आओ। लैंसन कहता है कि अभी आता हूँ। वो फ्रेश होकर आता है और डिनर टेबल पे बैठ जाता है और डिनर करने लगता है। लैंसन कहता है कि विंग आज अपने हाथों से खिला दो ना अपने हस्बैंड को। विंग कहता है कि हाँ ठीक है। लैंसन उसको अपनी गोद में ही बैठा लेता है। उसके बाद विंग कहता है कि हाँ लैंसन कहता है कि हाँ बैठो ना। और उसके बाद विंग उसको खिलाता है और ख़ुद भी खाता है। उसके बाद लैंसन और विंग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। लैंसन कहता है विंग से, विंग आज तुम बहुत प्रीटी लग रहे हो। विंग कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रीटी लगता हूँ लैंसन। लैंसन कहता है हाँ तुम क्योंकि मेरी प्रीटी वाइफ हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी, तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीटी हो।
विंग कहता है कि ओह लैंजन इतने भी मक्खन मत मारा करो। लैंजन कहता है मक्खन नहीं मारा विंग, असलियत बता रहा हूँ। क्या तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगता? विंग कहता है कि मेरा हस्बैंड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। ओके, वैसा कहते हुए उसके चिक्स पर किस करता है। लैंजन कहता है तो अब हो जाए विंग एक राउंड। विंग कहता है कि क्या तुम ये सब करने के लिए कह रहे थे? लैंजन कहता है नहीं नहीं, वो तो बस मेरा तुमने मूड बना दिया ना इसलिए। वैसे कहते हैं विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है लैंजन गुदगुदी होती है जब तुम ऐसे करते हो ना। लैंजन कहता है कि जब तुम ऐसे हंसते हो ना तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। वो लैंजन पूछता है बच्चे सो गए क्या? विंग कहता है अब तुम्हें बच्चों की याद आ रही है, वो तुम्हें पता है तुम्हारा नाम ले लेकर सो गए बाबा बाबा करते हुए। लैंजन कहता है कि हाँ सॉरी, मैं लेट हो गया आज, कल से बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। अपने बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आऊँगा, उन्हें मनाना जो है वो रूठ गए होंगे ना मुझसे। विंग कहता है कि हाँ वो तुमसे रूठ गए हैं। लैंजन ऐसा कह रहा था और विंग की शर्ट के अंदर वो अपने हाथ को घुसेड़ देता है और विंग की चेस्ट को पिंच करने लगता है। विंग कहता है मौन करते हुए लैंजन। लैंजन कहता है कि शांत हो जा विंग। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे विंग मौन कर रहा था और लैंजन सब कुछ कर रहा था उसके साथ जो उसका मन कर रहा था। अब हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे विंग सब कुछ करता है, काम वाम अपने बच्चों को रेडी करता है, लैंजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, वो खुद ही सारा घर का काम करता है। जहाँ पे लैंजन उसके लिए कहता है कि विंग अगर तुम थक जाते हो तो मैं मेड रख देता हूँ। विंग कहता है नहीं लैंजन, मैं घर में दिन भर बैठकर करूँगा क्या, घर का ही काम करते रहता हूँ, इसी में मेरा टाइम पास हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। लैंजन कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। विंग कहता है कि हाँ। वो बच्चों के पास जाता है और बच्चों के चिक्स पर किस करता है और कहता है कि बेटा कल मैं लेट आया था लेकिन आज मैं जल्दी आऊँगा, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। विंग कहते हैं हाँ हाँ बिगाड़ दो उन्हें। लैंजन कहता है कि तुम चुप रहो विंग। बच्चे कहते हैं कि पापा हमारे लिए ना मेरे लिए तो वो लाना आप, वो गगा वो वाले, उसका नाम क्या है? आयुआन कहता है कि किसका? वो जो ऐसे ऐसे वाला मिलता है, डिशुम डिशुम वाला। आयुआन कहता है वो डिशुम वाला। ओ वो तो उसका नाम तो हाँ वो रोबोट। हाँ वो वही वाला रोबोट। बाबा आप ना वही वाला रोबोट लाना। और हाँ, और एक आइसक्रीम और एक चॉकलेट और एक गगा वो वाला चीज। उसके गगा कहते हैं कौन सा? वो वाला नहीं होता जो ऐसे कुर करता है खाने में। हाँ वो जो कुर करता ना वो चिप्स ना। हाँ फादर वो चिप्स भी लाना। लैंजन कहता है कि ओह माय क्यूट बेबीज, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। वो उनके चिक्स पर किस करता है और विंग के पास जाता है और विंग के चिक्स पर भी किस करता है और कहता है कि बाय बच्चों, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि बाय बाय। ऐसा कहते हुए लैंजन चला जाता है और शाम को उसके बच्चे उसकी राह तक ताक रहे थे कि कब आएंगे उसके फादर उनका सामान लेकर। लैंजन जब आता है तो वो लोग जाके उसके पैरों पे लिपट जाते हैं। विंग खाना बना रहा था। विंग कहता है कि हाँ आगे तुम्हारे फादर, जाओ बच्चों। बच्चे जाके सीधा लैंजन के पैरों पे लिपट जाते हैं। वो कहते हैं कि फादर आपने हमारे लिए लाए, हमारा सामान दो। लैंजन कहता है कि हाँ मैं लाया हूँ बेटा, आओ तो पहले पानी तो पीने दो। विंग लैंजन को पानी ला कर देता है। लैंजन पानी पीता है और कहता है कि ये देखो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। लैंजन तो बच्चों में बिजी हो जाता है और विंग खाना बनाने लगता है। इनके ऐसे ही हैप्पी दिन बीत रहे थे। अब हमें दिखा जाता है लैंजन एक दिन ना उसको बिजनेस के कारण बाहर जाना पड़ता है कोरिया। वो विंग से कहता है कि विंग मैं जल्दी आ जाऊँगा। विंग उदास था। वो कहता है तुम्हें पता है बच्चे रोज़ तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और तुम जा रहे हो वो भी इतने दिनों के लिए। लैंजन कहता है कि ज़्यादा दिनों के लिए भी नहीं जा रहा विंग, जाना ज़रूरी है वरना मैं नहीं जाता, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, ठीक है लैंजन जाओ, जल्दी आना। हाँ लैंजन कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? विंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बस तुम सही सलामत आ जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लैंजन कहता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा विंग और तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट भी लाऊँगा और बच्चों के लिए भी लाऊँगा। वो बच्चों से पूछता है बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपनी मॉम का भी। वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। तभी हमें दिखा जाता है लैंजन चला जाता है वहाँ से, कोरिया के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं विंग को जो कि घर में बच्चों के साथ था। रात हो चुकी थी। हर रात को विंग लैंजन का इंतज़ार करता था और बच्चे भी।
लेकिन आज लैंजन नहीं आने वाला, उसे पता है। वो गेट बंद करता है और कहता है बच्चों चलो सोने के लिए। अब विंग बच्चों के साथ है तो उसे उतना डर नहीं लगता अकेले सोने में। बच्चे कहते हैं कि मम्मा, बाबा। विंग कहता है कि बेटा बाबा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं इसीलिए नहीं आने वाले, चलो तुम लोग मेरे रूम में सोना, आओ मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। जहाँ पे फिर से विंग की वो सोना वाली लोरी चालू हो जाती है और उसके बच्चे से जब विंग ये लोरी गाता है ना तो उसके बच्चे उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि उनके मॉम कितने प्यार से उन्हें लोरी गा के सुना रही है क्यूट तरीके से। और फिर ऐसे ही उनके ये दिन भी बीत जाते हैं और लैंजन आज आने वाला है वापस घर। विंग तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। और विंग को तो कुछ बताना भी है लैंजन को। वो लैंजन को एक सरप्राइज़ देना चाहता है। वो अच्छे से रेडी होता है, वो खुद जाएगा अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट पे लेने। वो अच्छे से रेडी होता है, अपने बच्चों को रेडी करता है और कहता है बच्चों चलो तुम्हारे फादर आने वाले हैं आज। बच्चे कहते हैं कि फ़ादर आने वाले हैं, हाँ हम जाएंगे अपने फादर को लाने। वैसा कहते हैं और विंग उनको रेडी करता है अच्छे से। उसके बाद वो निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है और लैंजन का इंतज़ार करने लगता है। लैंजन आता है अपना बैग लेकर और वो देखता है अपने वाइफ को और अपने बच्चों को, तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो आता है, वो जैसे ही आता है तो उसके बच्चे पहले उस पर चिपक जाते हैं। वो कहते हैं कि बाबा बाबा। लैंजन कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चों। वो दोनों को गोद में उठाता है, उन दोनों के चिक्स पर किस करता है। विंग को देखता है, वो विंग को कैसे हक करेगा, विंग ही उसको हक कर देता है आके। और विंग के चिक्स पर भी वो किस करता है और कहते हैं मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। विंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें मिस किया। वो लोग कहते हैं कि बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे? हाँ हमने आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। लैंजन कहता है कि कितना? बच्चे कहते हैं इतना सारा मिस किया। आप उस पे गए थे ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ऊँट उड़ता है ऐसे शू करके। लैंजन को हंसी आ रही थी। वो कहते कि शू करके एरोप्लेन बोलते हैं उसे। जहाँ पे शिजू कहते कि हाँ वो एलो एलो एलो, जहाँ पे आयुन कहते एलोप्लेन। जहाँ पे विंग को हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा इनकी हरकतें देखकर। लैंजन कहते कि हाँ एलोप्लेन। जहाँ पे शिजू से तो एलोप्लेन भी नहीं बोला जा रहा था। विंग कहता है कि तुम सबसे बोला नहीं जाता तो तुम धुतलाते क्यों हो, बोला मत करो ना वो सब जो बोला नहीं जाता। जहाँ पे आयुन कहता है कि मम्मा मुझे भी जाना एरोप्लेन में बाबा के साथ। विंग कहते कि हाँ हाँ तुम भी चलना एरोप्लेन में, चलो तुम्हारा एरोप्लेन में दिलाता हूँ तुम्हें घर चल के। जहाँ पे लैंजन कहता है हाँ हाँ। एक जो शिजुई था वो एक कंधे पे बैठ गया था लैंजन के और आयुन एक कंधे पे। शिजुई और आयुन दोनों लैंजन को इतना बातें करते हैं, लैंजन से बहुत सारी बातें करते हुए आ रहे थे। विंग कहते कि कितने बातें करते हो बच्चों तुम दोनों, अपने फादर को थोड़ा शांत भी होने दो। लैंजन कहता है कि नहीं नहीं उन्हें शांत मत होने दो, उन्हें करने दो, इतने दिनों बाद जो आया हूँ अपने बच्चों की सारी बातें सुनूंगा मैं बैठकर और अपनी वाइफ की भी। विंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लैंजन। लैंजन कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग कहता है कि वो लोग घर आते हैं। उसके बाद लैंजन बैठता है, जैसे ही वो लोग बच्चे कहते हैं कि बाबा बाबा हमारे लिए सामान दो, मेरा वो मेरे वो दो, मैंने जो मंगाया था मेरे को दो बाबा। लैंजन कहता है हाँ बाबा मैं लाया हूँ सबके लिए गिफ्ट। वो अपने बच्चे को देता है, एक को देता है उसका एरोप्लेन। आयुन का एरोप्लेन निकाल के दे देता है लैंजन उसे। यार सॉरी हंसी आ रही। लैंजन उसका एरोप्लेन निकाल के दे देता है उसे। जहाँ पे आयुन सॉरी हाँ मेरे को ना बहुत हंसी आ रही है यार ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करने में। ये फनी डायलॉग से ना जो इनमें हंसी आती है। जहाँ पे लैंजन उनको उनका सामान दे देता है दोनों बच्चों को। वो लोग खेलते हुए ना वहाँ से चले जाते हैं अपना सारा सामान उठाकर लैंजन के चिक्स पर किस करते हुए। आयुन कहता है देखो शिजुई मेरा एरोप्लेन, देखो मेरा एरोप्लेन। वो लोग ऐसे खेलते अपने कमरे में चले जाते हैं दोनों के दोनों। जहाँ पे अब लैंजन विंग को देखता है और उसके देखता है तो विंग नीचे देख रहा था। विंग को कहता है लैंजन यहाँ आओ ना विंग। विंग उसके पास जाता है, लैंजन उसको गोदी में बैठा लेता है अपने खींच कर। लैंजन कहता है कि ओ विंग मैं अपनी वाइफ को तो भूल ही गया। विंग कहते हैं और क्या तुम अपनी वाइफ को कब याद रखते हो वैसे भी। लैंजन कहता है ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा हो विंग। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं लैंजन, तुम आए इतने दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। वैसे कहते हैं उसका चिक्स पर इतने सारे किस कर देता है ना कि लैंजन को समझ ही नहीं आता। लैंजन कहते हैं बस विंग सारा प्यार यहीं लौटाओगे क्या। विंग कहता है कि और कहाँ लौटाऊँ। लैंजन कहता है कि थोड़ा सा रख भी लो ना रात के लिए। विंग कहता है कि बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
लैंजन उसको लिप्स पर किस करता है और कहता है बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा विंग। विंग कहता है कि तो मत करो लैंजन बर्दाश्त। लैंजन उसके लिप्स पर बहुत हार्डली किस करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड किस करता है। विंग उसको नहीं रोकता, वो भी लैंजन को किस का रिस्पॉन्स करता है। लैंजन कहता है विंग ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, इतने दिनों बाद मुझे मेरा खाना मिला है। विंग कहता है कि हाँ, और तुम बीस्ट, फिर से बीस्ट वाले रूप में आ गए। लैंजन कहता है कि हाँ, अब तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो अपनी जिप को ओपन करने लगता है वहीं पे। विंग कहता है लैंजन यहाँ नहीं, बच्चे आ जाएंगे कभी भी। लैंजन कहता है कि चलो तो रूम में चलते हैं ना। वैसा कहता है, विंग को उठा लेता है और उठाकर रूम में लेकर आता है और बेड पे पुश करता है। विंग कहता है लैंजन अभी नहीं, रात को ना। लैंजन कहता है कि एक राउंड तो अभी लूँगा मैं, अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा विंग। इतने दिनों बाद जो मिला हूँ तुमसे, बहुत ही ज़्यादा तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है। और तुम क्या करते थे वीडियो कॉल पे, मुझे सीड्यूस करके और ऐसे छोड़ देते थे। तुम्हें पता मैं कितना ज़्यादा सीड्यूस हो जाता था और मैं खुद को खुद ही सेटिस्फाई करने लग जाता था। और आज तो मैं तुम्हें बहुत पनिश करने वाला हूँ रात भर। विंग कहता है कि लैंजन। लैंजन कहता है कि श्श। वो विंग के नेक पे किस करता है बहुत ही ज़्यादा तेज़। विंग बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था क्योंकि उसने भी तो लैंजन को इतने दिनों से अपने हस्बैंड को मिस किया, क्योंकि अब उन दोनों को एक दूसरे की आदत भी हो चुकी थी और एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इतने दिन लैंजन ने पता नहीं कैसे विंग के बिना गुजार लिए, और विंग ने भी। विंग उसको बिल्कुल भी रोक ही नहीं पाता। लैंजन वहीं पे उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। वो सिर्फ अपनी पैंट के जिप को ओपन करता है और विंग के पैंट को खसका देता है नीचे, और वहीं पे विंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। विंग मॉर्निंग कर रहा था। वो कहता है कि लैंजन तुमने डोर तो बंद किया है ना। लैंजन कहता है कि हाँ कर दिया था, बच्चे नहीं आएंगे अंदर। विंग कहता है कि सिर्फ एक राउंड करना अभी, हाँ रात को कर लेना बाकी का। लैंजन कहता है कि नहीं विंग प्लीज़ दो तो। विंग कहता है नहीं, दो नहीं कर सकते, एक राउंड में उनका ख़त्म नहीं होता कि बच्चों की आवाज़ आती है, नॉक होता है डोर पे। बच्चे कहते हैं कि मम्मा मम्मा। जहाँ पे लैंजन कहता है कि हाँ बच्चे आ गए। विंग कहता है लैंजन बच्चे आ गए, स्टॉप, रुक जाओ। लैंजन कहता है नहीं विंग मैं इसको नहीं निकाल सकता, अभी तो हमारा राउंड भी पूरा नहीं हुआ, एक राउंड। विंग कहता है कि तो जल्दी कंप्लीट करो उसे। लैंजन बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करता है और अपने फर्स्ट राउंड को वो कंप्लीट करता है। विंग कहता है जाओ तुम जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं बच्चों को देखता हूँ। लैंजन वहीं से उसी कमरे के वॉशरूम में चला जाता है और विंग अपनी पैंट को ऊपर करता है, जहाँ पे उसकी तो लैंजन ने कमर की हालत एक ही राउंड में ख़राब कर दी थी इतनी स्पीड में करके। विंग कहता है कि आज इतने दिनों बाद क्या है तो बहुत दर्द हुआ। वो ऐसा कहते उसके बच्चे डोर पर नॉक करे ही जा रहे थे। विंग अपनी पैंट को ऊपर करता है और कहता है हाँ बच्चों क्या हुआ, डोर ओपन करते हुए। बच्चे कहते हैं मम्मा पापा कहाँ है? जहाँ पे विंग कहता है बेटा वो शावर ले रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो, चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ, चलो चलो चलो। बच्चे कहते कि मम्मा भूख लगी है। बच्चे कहते हैं हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ, चलो ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे फादर की मदद करके शावर में। बच्चे कहते हैं कि ओके। वैसे कहते हैं वहाँ से चले जाते हैं। विंग डोर बंद करता है और वो भी आता है लैंजन के पास शावर लेने। लैंजन विंग को देखता है। विंग अपने क्लोथ्स को निकालता है पूरे और जाके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। लैंजन उसे बैक से हक करते हुए कहता है कि विंग। विंग कहता है लैंजन अभी बिल्कुल भी नहीं, बच्चे बाहर ही हैं रात को। लैंजन कहता है कि विंग कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग कहता है थोड़ा तो कंट्रोल किया करो लैंजन। लैंजन कहता है कि इतने दिनों बाद क्या कंट्रोल कर पाऊँगा मैं, हाँ। लैंजन कहता है कि एक राउंड और बस। विंग कहता है कि लैंजन मानोगे नहीं ना तुम। लैंजन कहता है कि नहीं। लैंजन एक राउंड वहीं पे फिर से स्टार्ट कर देता है शावर के नीचे ही, जहाँ पे विंग चीख रहा था। वो कहता है लैंजन इतने दिनों बात कर रहे हो, थोड़ा तो रहम क्या करो। लैंजन कहता है इतने दिनों बात कर रहा हूँ तो इसके लिए तुम रहम की उम्मीद कैसे रख सकते हो मुझसे। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा मैं तड़पा था, और तुम जो इतना ज़्यादा मुझे सीड्यूस कर रहे थे वीडियो कॉल पे, उसकी भी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए। विंग कहता है कि लैंजन मैं तुम्हें ना मार डालूँगा। लैंजन कहता है कि मारते ही तो हो रोज़ अपनी कातिल अदाओं से। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। उनका सब कुछ ख़त्म होने के बाद विंग आता है बाहर अपनी कमर पे हाथ रखकर और कहता है कि हाँ इसने तो मेरी कमर तोड़ डाली और ये रात को भी करेगा, आज तो मैं मर जाऊँगा पक्का। वैसा कहता है, बाहर आता है और डिनर बनाता है। और वो कुछ बताना चाहता था लैंजन को, वो भूल ही गया बताना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे सब कुछ इनके लाइफ में नॉर्मली चल रहा था। विंग बता देता है लैंजन को कि लैंजन तुम्हें पता है, वो रात के टाइम में ही बता देता है। लैंजन कहता है कि क्या। जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे वो उसी टाइम पे बता देता है लैंजन को कि वो मैं ना दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। जब लैंजन ये सुनता है ना तो वो कहता है कि क्या सच में। विंग कहता है कि हाँ, लेकिन हाँ मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये लास्ट टाइम है और इसके बाद हम बेबी नहीं करेंगे। लैंजन कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी,
पिंक कहता है कि हाँ ये लास्ट। लैंजन कहता है कि ओके ओके, अगर ये भी ट्विन निकल गया ना तो फिर हमारे 4 बच्चे हो जाएंगे लैंजन। लैंजन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 निकले तो हमारे 5 हो जाएंगे, बड़ी क्रिकेट टीम बन जाएगी हमारी। पिंक कहता है कि चुप रहो तुम, शट अप, पैदा करके देखा है कभी कितना ज़्यादा दर्द होता है। हाँ, अगर तुम्हें होना चाहिए बच्चा तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ होना चाहिए, फिर अच्छा होता। लैंजन कहता है कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं नवीन, तुम मॉम तो तुम बच्चा पैदा करोगे, मैं क्यों करूँगा। पिंक कहता है कि चुप रहो तुम, स्टूपिड, ऐसी ऐसी बातें मत क्या करो लैंजन। लैंजन कहता है कि ओ माय क्यूट वाइफ, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। वो ऐसा कहता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे विंग का बेली फिर से बड़ा हो गया था, उसके बेली में अब एक और बेबी था। अब हम देखते हैं जहाँ पे इस बार विंग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट बेबी में ही परेशानी होती है, दूसरे बेबी में उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन इस बेबी में लैंजन को बहुत परेशान किया है विंग ने। कभी उसको कुछ खाने का मन करता था, कभी कुछ खाने का मन करता था, तो लैंजन उसने वाट लगा दी थी। लैंजन परेशान हो चुका था। अब परेशान क्या होना, अब तो ये उसकी वाइफ है तो उसकी ज़िम्मेदारी है तो वो उसे पूरी करेगा ही करेगा। ऐसे इनके दिन बीत रहे थे फिर से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा।